नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल जो आप सभी को ट्रेड वाला क्लास दिया जा रहा था, इसमें क्लास नंबर हम सभी 2 कंप्लीट कर चुके थे। प्रैक्टिस सेट 2 हो चुका था और आज प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाला है, जिसमें हम सभी मोटर वाहन अधिनियम, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, यातायात संकेत को कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और जो आपके एग्जाम सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल उसी सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आपसे तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड आप सभी। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद क्या करना अनिवार्य है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। तो कोई हमको बता सकते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अगर दुर्घटना होता है तो अगर आप देखते हैं तो आपका रिएक्शन वहां पर क्या होना चाहिए, तुरंत आप क्या कार्य कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आप सभी, पुलिस को सूचना देना है सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पुलिस को सूचना देना है और उसके बाद जो व्यक्ति घायल हुआ है उसे अस्पताल पहुंचाना है। तो ये आपका पहला कर्तव्य होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कितने आयु से कोई व्यक्ति वैध रूप से ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। तो ये कितने उम्र तक आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर यही पूछा जाए कि गियरलेस स्कूटर जिसमें गियर नहीं रहता है तो वो 16 वर्ष में ही प्राप्त कर सकते हैं, जो 50 सीसी का इंजन वाला होता है। बात समझे। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। सभी फ्रेंड्स सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। अगर आज का पूरा सेशन कंप्लीट कर लीजिएगा तो पूरा ईमानदारी पूर्वक लास्ट में स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं, और साथ में सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा आप सभी। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम बेहतर क्लास हमेशा लाने का कोशिश करते हैं। चलिए अगला है कि वाहन का इंश्योरेंस चेक करने का अधिकार किसे है। देखिए, कंटेंट के साथ में मेरे पास कोई कटौती नहीं होता है, जो आपके लिए जरूरी है वो चीज़ें हम आपको बिल्कुल देंगे। तो कंटेंट हमेशा आपको बेहतर देंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। पढ़ाने का तो सब जगह पढ़ाता है, बस ये ध्यान रखना है कि कंटेंट आपको कहाँ बेहतर देता है और एग्जाम की दृष्टि से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रख के तैयारी करना है आप सभी को। वाहन का इंश्योरेंस चेक कराने का अधिकार किसे है। तो आसान प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस को। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है। यहां पर समझिएगा, अधिकतम पूछा गया है। ठीक है, तो जब अगर पहली बार अगर तोड़ता है ना, तो पहली बार में 1000 जुर्माना लिया जाता है, पहली बार में 1000, और इसके अलावा और दूसरी बार जो गलती करता है उसमें 5000 का जुर्माना होता है और ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा कि अधिकतम पूछा गया, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिकतम पूछा गया तो सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर क्या दंड है इसके लिए, यानी कि कितना जुर्माना लग सकता है। देखिए, जो आयोग के द्वारा इसका आंसर लिया गया है वो आपका 2000 लिया गया है। ठीक है, बट अगर पहली बार बात किया जाए ना, तो पहली बार लगभग जो है कि आपका 1000 लगता है। उसके बाद अगर दूसरी बार गलती करते हैं तब जाके आपसे भी से 2000 लिया जाता है। बट आयोग ऑप्शन नंबर बी लिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ यहाँ जा सकते हैं, अन्यथा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होता है इसका। ठीक है, और कुछ कुछ राज्य जो है कि 10,000 तक भी जुर्माना लेता है। ठीक है, कुछ कुछ राज्य 10,000 तक जुर्माना ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि किसी ट्रैफिक
चालान के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो देखिए ट्रैफिक चालान की यहाँ पर बात किया गया है। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि क्या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जो होता है या ट्रैफिक ऑफिस जो होता है वहाँ पर कर सकते हैं? आंसर गलत हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते हैं। तब कहाँ होगा? हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। ये आपका होगा एसडीएम कोर्ट में होगा, याद रखिएगा आप सभी। जो एसडीएम कोर्ट होता है यहीं पर ट्रैफिक चालान से संबंधित जो विरोध अपील होगा यहीं पर होगा, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या दंड है? देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 आया हुआ था ना, इसी के तहत ये कहा गया था कि एसडीएम कोर्ट में इसका अपील किया जाएगा। किसका? बिल्कुल ट्रैफिक चालान के विरुद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी। देखिए बिना बीमा का वाहन चलाने की अगर बात किया जाए तो पहली बार अगर बात किया जाएगा तो पहली बार 2000 लगता है, ठीक है। और दूसरी बार बात किया जाए तो दूसरी बार 4000 लग जाएगा आप सभी को। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, 2000 इसका राइट आंसर होगा। साथ में 3 महीना का जेल भी होता है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। 2000 रुपये या 3 महीना का जेल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला है कि वाहन चालकों के लिए आंखों की जांच अनिवार्य होती है। तो वाहन चालकों के लिए आंखों की जांच अनिवार्य होती है लाइसेंस बनवाते समय, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग किस प्रकार का अपराध है? तो देखिए ओवरलोडिंग कीजिएगा तो ये आपका गंभीर अपराध माना जाएगा, ठीक है। ये सभी आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर लीजिएगा। गंभीर अपराध माना जाएगा ओवरलोडिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना पहनने पर क्या जुर्माना लग सकता है आप सभी को? चलिए आंसर कर सकते हैं। तो ये लगभग कितना लग जाएगा आप सभी को? तो याद रखिएगा 1000 का जुर्माना लगेगा आप सभी को, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वाहन की गति सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिएगा कहीं रोड पे चलिएगा तो वहां पर आप सभी को गति दिखाई देता होगा रोड के किनारे में कि 40 की स्पीड चलना है, 50 की स्पीड चलना है, 80 की स्पीड चलना है, ठीक है। तो ये सीमा का निर्धारण कौन करता है? परिवहन विभाग करता है? नहीं, गलत हो जाएगा। राज्य सरकार ये निर्धारित करता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ऑप्शन में सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। परिवहन विभाग पर टिक नहीं करना है, अन्यथा प्रश्न गलती हो जाएगा। अगला है कि बिना हेलमेट के 2 पहिए वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? तो देखिए बिना हेलमेट कर अगर 2 पहिया आप सभी चला रहे हैं तो 1000 का जुर्माना इस पे लगता है, याद रखिएगा आप सभी। और लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा आप सभी का, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि नई गाड़ी खरीदने पर कितने दिनों में अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? तो देखिए ऐसे तो अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिलता है जब नई गाड़ी निकालते हैं, बट अगर गाड़ी निकालने से लगभग 1 माह हो चुका है ना, तब आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो 30 दिन के बाद, याद रखिएगा आप सभी। अस्थायी रजिस्ट्रेशन लगभग 30 दिन तक मान होता है, उसके बाद फिर आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता है। अगला 21 धारा के अंतर्गत ड्राइवरी लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। देखिए ड्राइवरी लाइसेंस जारी करने के प्रावधान की बात किया जाए तो ये धारा आपका 9 होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? ड्राइवरी लाइसेंस जारी करने की बात किया जाए तो धारा 9 हो जाएगा। और वही धारा जो 3 है ये क्या बताता है पता है? ड्राइवरी लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में बताता है। तो अगर जारी करने की बात किया जाए तो धारा 9 टिक करना है, और आवश्यकता की बात किया जाए तो धारा 3 टिक करना है आप सभी को, ठीक है। बात समझे? अगला है कि वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल यहां पर हो जाएगा आपका व्यावसायिक वाहन के लिए, याद रखिएगा फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए। बात समझे? जितने भी सभी आपका व्यावसायिक वाहन होता है फिटनेस प्रमाण पत्र इसके लिए अनिवार्य है। और इसके अलावा कुछ अगर गाड़ी पुराने हो गए हैं तो उसके लिए भी फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। अगला है कि ड्राइविंग करते समय कान में ईयरफोन लगाना किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो कभी कभी देखते होंगे ईयरफोन लगा के जो है कि गाड़ी चलाया जाता है, ये किस प्रकार का अपराध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खतरनाक ड्राइविंग अपराध होता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें लगभग जो है कि पकड़ लेने के बाद 5000 तक का आपका जुर्माना हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई वाहन चालक अगर गलत दिशा में गाड़ी चलाता है तो उसे
सजा हो सकती है। तो अगर गलत दिशा में जाना है आपको, दायां आप बायां से जा रहे हैं, तो आपको जुर्माना कितना हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगर बिहार में बात किया जाए ना, बिहार में बात किया जाए, तो अगर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं तो 1,000 से लेके 5,000 तक आपका जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। साथ में 6 माह का जेल भी हो सकता है। और नॉर्मल बात किया जाए तो 1,000 रुपये का जुर्माना होता है, प्लस में 6 माह का जेल होता है। ठीक है, बट बिहार की नज़र से देखा जाए, अगर बिहार की नज़र से देखा जाए ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगर बिहार की नज़र से देखा जाए तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, गूगल से वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाहन में तेज आवाज वाला हॉर्न लगाना क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, ये दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की नंबर प्लेट प्राइवेट पेट्रोल वाहन के लिए होती है? देखिए प्राइवेट पेट्रोल वाहन के लिए सफेद रंग की नंबर प्लेट होती है, याद रखिएगा आप सभी, सफेद रंग की। चलिए अगला क्वेश्चन है, ई रिक्शा को लाइसेंस देने की प्रक्रिया किस वर्ष अधिनियम में शामिल किया गया था? तो ई रिक्शा का नाम सुने होंगे आप सभी, बिल्कुल सुनेंगे आप सभी, ई रिक्शा 2015 से। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? देखिए सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा सलाह, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सड़क सुरक्षा को लेकर सलाह देने के लिए ही बोर्ड की स्थापना किया गया था। केंद्रीय मोटर वाहन नियम पहली बार कब लागू की गई? तो देखिए पहली बार लागू यह हुआ था आपका 1989 में, तो याद रखिएगा आप सभी, कब? 1989 में। और ये 1989 की बात किया जाए तो 1 जुलाई को, याद रखिएगा, डेट भी आ सकता है पेपर में, तो 1 जुलाई 1989। अगला है कि बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना दंड है कितने रुपए का? देखिए बिना परमिट का अगर व्यावसायिक वाहन चला रहे हैं तो 10,000 रुपये आप सभी से लिया जाएगा। ठीक है, कितना? 10,000। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। साथ साथ में वाहन जब्ती की कार्रवाई भी किया जाएगा आप सभी से। अगला है, सरकारी वाहन किस रंग की नंबर प्लेट से पहचाना जाता है? देखिए जो सरकारी वाहन होता है ना, ये आपका नीले नंबर प्लेट होता है, प्लस में सफ़ेद अक्षर का लिखा रहता है, याद रखिएगा आप सभी, सफ़ेद अक्षर में लिखा रहता है, बट प्लेट जो रहता है वो नीला रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत वाहन स्वामी के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यह धारा आपका 50 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहन में बीमा न कराने पर मोटर वाहन अधिनियम के किस सेक्शन का उल्लंघन होता है? अगर वाहन का बीमा नहीं करवा रहे हैं तो ये किस सेक्शन का उल्लंघन हो जाता है? धारा 146 का उल्लंघन होगा, याद रखिएगा आप सभी, धारा 146 का उल्लंघन होगा। और धारा 146 क्या कहता है कि बीमा करवाना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर दौड़ करते हुए वाहन चलाने पर क्या दंड है? तो दौड़ते मतलब कि जैसे तैसे गाड़ी चलाना, ठीक है, उसमें आपको 10,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गाड़ी भी जब्ती कर लिया जाएगा। चलिए अगला है कि धारा 185 के अंतर्गत क्या उल्लेखित है? इसमें शराब पीकर वाहन चलाना, इसी के बारे में उल्लेख किया गया है कि शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। शराब पीकर वाहन नहीं चला सकते हैं, इसी के बारे में बताता है धारा 185। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा आप सभी कि किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम उल्लंघन का चालान भरने के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए चालान भरने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो धारा 200 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग पर क्या कार्रवाई हो सकती है? चलिए क्वेश्चन में 30 का राइट आंसर कीजिए आप सभी, तुम कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं इस समय? तो याद रखिएगा आप सभी, 1,000 से अधिक का जुर्माना लगा सकते हैं उस पर हम।
ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस सेट में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं। और आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने स्कोर कर पाए हैं 30 में, यानी कि 30 क्वेश्चन में कितना स्कोर किए हुए हैं, ये भी आपसे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी क्लासेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ हर चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेहतर से जाके एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ जाके सर्च कीजिएगा सक्सेस योद्धा, उसके बाद उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी।